नमस्ते बच्चों, आज का विषय है संस्कृत और आज हम लेके आए हैं लकार। ये आपने पढ़ा होगा हिंदी में काल, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, है ना। और टेंस इंग्लिश में हम जिसे टेंस कहते हैं उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, लकार। और हमें कितने लकार पढ़ने हैं, 5। कितने पढ़ने हैं, 5। और कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। पहला कौन सा होता है, लट लकार। कौन सा होता है, लट लकार, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। देखिए दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, लंग लकार। कौन सा होता है, ये ग है नीचे, लंग लकार। इसमें क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा है, तीसरा होता है हमारे पास लिट लकार। इसको हम कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल। चौथा हमारे पास कौन सा है, लोट लकार। देखिए हमें 5 लकार पढ़ने हैं। 3 लकार यहाँ है, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल। अब ये 2 लकार और कौन कौन से हैं, क्योंकि काल तो 3 ही होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो 2 लकार हमारे पास है, चौथा और 5वां विधिलिंग। विधिलिंग लकार। अब ये दोनों लकार कौन से हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आज्ञा अर्थ में, किसमें, किसी को हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा अर्थ में, ठीक है। और ये कौन सा है, चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में, ठीक है। आप देखिए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल हो गया, ये आज्ञा अर्थ में, मतलब आपको पढ़ना चाहिए, राम तुम पढ़ो, है ना, ऐसे करके हम किसी को आज्ञा देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा, लोट लकार में। और हमें ये काम करना चाहिए, या तुम्हें ये काम करना चाहिए, या तुम दोनों को ये काम करना चाहिए, किस में आ जाएगा, विधिलिंग लकार में, ठीक है। ये हमें 5 लकार पढ़ने हैं सिर्फ, ठीक है, आपकी क्लास के अनुसार। अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा, लट लकार देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल। सिर्फ इसमें हमें कुछ बातें याद रखनी है, बाकी आप लट लकार आराम से बना लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो हमने देखा था कितने वचन होते हैं, 3। सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, एक वचन, ठीक है। यहाँ कितना, द्विवचन, ठीक है। और यहाँ बहुवचन, है ना। देखिए और यहाँ पर क्या है, हमने कितना पढ़ा था, पुरुष कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं, हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कौन सा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष, और यहाँ उत्तम पुरुष, ठीक है। ये जब भी हम लकार बनाएंगे, ये 6 चीज कौन कौन से, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 चीज जरूर लिखना है, ठीक है ना। इसके अनुसार ही हम लट लकार बना पाएंगे। अब हमें याद क्या करना है इसमें, सिर्फ इतना। देखिए लट लकार जब भी हमें बनाना हो किसी भी धातु का, ती, ता और अंति, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ये अंति कहते हैं हम, पर इसको आकर डंडा नहीं लगाइए याद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या आएगा, सी, यहाँ का थ, और यहाँ सिर्फ थ। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ इसमें विसर्ग है और ये दोनों थ है, ठीक है ना। ध्यान, यहाँ पर क्या है, आमी। देखिए यहाँ पर आमी, ये अ है, ये ऐसे वाला, ठीक है ना। पर मैं सिर्फ यहाँ पर मात्रा लिख रहा हूँ ताकि आपको बनाने में आसान रहे, ठीक है ना, आमी। इसी तरह यहाँ पर आवा, और यहाँ आमी, आवा, आमा, ठीक है। देखिए सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखना है, क्या, ती, ता, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा, सिर्फ इतना सा याद रखना है। हमारे पास कोई भी धातु है, जैसे हम ले लेते, देखिए यहाँ पर बहुत सारे धातु है। लिख, लिख मतलब लिखना, हंस, हंसना, चल, चलना, बद, बोलना, है ना। जितने भी धातु हैं हमारे पास, सबसे लट लकार बनाना तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ क्या करना है, हमें धातु इसमें जोड़ते जाना है, ठीक है। कैसे जोड़ना है अब देख लिए, मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम हंस धातु ले लेते हैं। देखिए हंस, ती, हंसतः,
हसंती हो गया। हससी, हसथ, हसथ, हसामी, हसावा, हसामा। देखिए बन गया सिंपल। हमें सिर्फ कितना याद करना था, ती, ता, अंति, सी, थ, आमी, अव, आमा। कोई भी धातु, जैसे अब मैं हस को हटा देता हूँ यहाँ से और हम ले लेते हैं लिख, है ना। देखिए सिर्फ हमें इतना याद करना है। देखिए अब ले लेते हैं हम पठ, पठती, पठत, सॉरी पठती, पठता, पठंती, ठीक है। पठसी, पठत और ये पठ खाली। देखिए यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है, ध्यान रखना हमें। पठामी, पठावा, पठामा। देखिए आमी यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, वर्तमान काल में विसर्ग याद करने के लिए एल याद रखना है हमें। देखिए ये एल, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, बाकी कहीं विसर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो हमें एल याद रख लेना है, एक शॉर्ट फॉर्म भी कि विसर्ग हमें कैसे याद रखना है, एल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, लट लकार। अब इसमें हम वाक्य बना के देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था सातौते, है ना, सर्वनाम पढ़ा था हमने, तो वहाँ देख लेते। देखिए कैसे, वह पढ़ता है या वह हंसता है। देखिए वह हंसता है। देखिए वह का क्या होता है, श, और हंसता का हम हंस जोड़ना है सिर्फ, ठीक है ना, हंसती। देखिए है ना, हमें हंस जोड़ना है सिर्फ, ये ध्यान रखना। हमें सिर्फ कितना याद रखना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ हमें कितना याद करना है, ये ती, ता, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा, ठीक है ना। ये बन गया स, हसती, ठीक है। इसी तरह अगला देख लेते हैं हम, कौन सा है हमारे पास, अगला कौन सा था हमारे पास, भूतकाल, है ना। हम चलते हैं लंग लकार में। देखिए लंग लकार भूतकाल काल, ठीक है ना, भूतकाल, ठीक है। लंग लकार भूतकाल, इसकी क्या पहचान है, था, थे, थी, ठीक है ना। ये थे कर दिया मैंने, थी, था, थे, थी, ठीक है। देखिए इसमें हमें क्या याद रखना है, सिर्फ पर त। देखिए ये हमें पहले लिखना ही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये लिखना ही होता है। त, ताम, न, यहाँ विसर्ग है, ठीक है ना, सिर्फ विसर्ग, तम, त, म, आव, आमा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ विसर्ग नहीं है, इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं है, हलंत का ध्यान रखना है इसमें भूतकाल में, ठीक है ना। अब ये याद करने से पहले एक नियम है, शब्द के आदि में अ लगाना है। क्या लगाना है हमें, अ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तभी तो भूतकाल बनेगा ना। अपठत, देखिए यहाँ पर हमें पट धातु का मैंने लिखा हुआ पढ़ना। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने जोड़ दिया, अ सबसे पहले ले लिया, ठीक है ना, पठ धातु ले ली और त जोड़ दिया, अपठत हो गया ना। अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। हमें ये याद रखना है, इससे बहुत आसानी हो जाएगी। क्या लिख का भी हम जैसे बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, लिखत, लिखताम, सॉरी आर लगाना जरूर है, ठीक है ना। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखा, लिखम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला कौन सा है हमारे पास, 3 नंबर भविष्यत काल, है ना। तो वो हम देख लेते हैं, भविष्यत काल, इसको हम हटा देते हैं। देखिए भविष्यत काल में हमें क्या याद रखना है, स्यति, स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यतः, स्यथ, विसर्ग है यहाँ, सिर्फ स्यत विसर्ग नहीं है, ठीक है ना। श्यामी, श्यावा, श्यामा। देखिए वर्तमान काल हमने पढ़ा था लट लकार, इसको हम कर देते हैं यहाँ। कौन सा काल है ये, कौन सा लकार है, लिट लकार। और इसमें क्या पहचान है, ग, ग आकर न लगा हुआ, देख लीजिएगा, ग, गे, गी, ठीक है। और ये कौन सा काल हो गया, भविष्यत काल। देखिए अब इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए स्यत, भविष्यत मतलब
फ्यूचर टेंस, जाएगा, खाएगा, लिखेगा, है ना। तो यहाँ स्यत लिखा हुआ है। और हमने लट लकार में क्या पढ़ा था, ती पढ़ा था ना, ती, ता, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा, हमने ये पढ़ा था, है ना। अब है इसमें क्या जोड़ना है, स्यत जोड़ना है सिर्फ आगे, श्य 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 श्य, सिर्फ श्य से जोड़ना है। बाकी लट लकार का पीछे का हिस्सा रहेगा, जैसा जैसा हमने लट लकार में याद किया था, ती, ता, अंति, उसी तरह यहाँ पर लिखा रहेगा, सिर्फ सिया जोड़ना है। और इसमें क्या है, इसमें एक ई का आगम होता है, इसका भी एक नियम है, नियम याद रखना है। नियम क्या है, इसमें इकार का आगम होता है। इकार किसे कहते हैं, छोटी ई को, ठीक है ना, इकार आगम, ठीक है ना, नियम है ये। अब कैसे नियम देख लीजिए। अब हम इसी तरह ले लेते हैं पट का, ठीक है ना, पट मतलब पढ़ना। देखिए पट है, इकार का आगम होगा कहाँ पर, यहाँ पर एक धातु के बाद, ठीक है। और वहाँ पर भूतकाल में अ का आगम कहाँ हुआ था, अ कहाँ लगता था, आदि में, शुरू में। यहाँ पर कहाँ लगेगा, एक धातु के बाद, एक शब्द, एक वर्ण के बाद, ठीक है ना। पट पहला वर्ण हो गया। इसमें क्या है, ठी, ठ के ऊपर ये लगा दिया। उसके बाद हमें सेम टू सेम लिख देना है, पठिष्यति। देखिए पठिष्यतः, ये इसका होगा द्विवचन का, बहुवचन का यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, पठिष्यन्ति, है ना। आगे देख लीजिए मध्यम पुरुष में क्या है, पठिष्यसि, पठिष्यतः। और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में देख लेते हैं, पठिष्यामि, पठिष्यावा, है ना, विसर्ग है यहाँ पर, पठिष्यावा। और बहुवचन में क्या है, पठिष्यामा, है ना। देखिए सिर्फ इसमें हमें धातु जोड़नी है। कैसे, पठ लिख कुछ भी जोड़ सकते हैं। पठ का हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, पठ लिख दिया, पठ में ई का आगम कर दिया, पठिष्यति। लिख में ई का आगम करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखिष्यति, है ना, ऐसे बन जाएगा लिखी। बाकी इसमें जोड़ते जाना स्यति, लिखिष्यति, कुछ भी हो। हस में जैसे आगम करेंगे तो ये हस है, हस धातु में ई का आगम होगा, हसी ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आप जोड़ते जाइए हसिष्यति, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, पठिष्यति, पठिष्यता, ठीक है ना, यहाँ विसर्ग है, पठिष्यसि, पठिष्यतः, यहाँ भी विसर्ग है ना, ध्यान रखिएगा। पठिष्यत, यहाँ पर विसर्ग नहीं है तो हमने यहाँ विसर्ग नहीं लगाया है, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन में, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। इसका भी विसर्ग कैसे, ये एल टाइप का याद रखने के लिए, देखिए एल टाइप में विसर्ग है, जैसे हमने लट लकार में याद किया था, एल, है ना, इंग्लिश का वर्ड है एल, एल। तो इसका देखने विसर्ग का हमारे पास हो गया। और लट लकार को ही याद रखना। अगर हमने लट लकार याद कर लिया है तो इसमें सिर्फ हमें याद ध्यान रखना है कि इसमें ई का आगम करना है और सिया लगाना है सिर्फ। और सिया कहाँ से याद आ जाएगा हमें, भविष्यत काल है तो सिया तो अपना भी आ जाएगा, है ना। और हमें सिर्फ ई का आगम करना है धातु में और लट लकार का याद करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया। लिट लकार भविष्यत काल क्या बनाया, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। किसी भी और धातु का देख लेते हैं। जैसे लिख है हमारे पास, लिखिष्यति, लिखिष्यता, लिखिष्यन्ति, ठीक है, क्योंकि हमने ई का आगम कर दिया तो लिखी हो गया है, श्यति, लिखिष्यता, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यतः, लिखिष्यत, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ठ हम बोलेंगे, थ बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग नहीं होगा, लिखिष्यत, ठीक है ना, लिखिष्यामि, लिखिष्यावा, लिखिष्यामा, ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास कौन सा है, ये तीसरा था। अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा लकार हमारे पास कौन सा है, इसको हम मिटा देते हैं। चौथा लकार हमारे पास था कौन सा, लोट लकार, है ना, लोट लकार। हमने 3 लकार पढ़ लिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, है ना। अब हमारे पास क्या आ गया, लोट लकार। और इसमें क्या था, आज्ञा देना किसी को, है ना। हमने वहाँ पे बताया था मैंने इंट्रो में, आज्ञा देना, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक या आज्ञा अर्थक लिख सकते हैं, वाचक, ठीक है ना, आज्ञा देना, ठीक है। जहाँ पर आज्ञा देना जैसा, जैसे कि आदेश शब्द का यूज होगा, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, नहीं सॉरी, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए, तुम पढ़ो, तुम लिखो, है ना, ऐसा जहाँ भी आएगा तो वहाँ पर क्या होगा,
लोट लकार, ठीक है। आज्ञा दे रहे ना कोई, आप किसी को आज्ञा दे रहे तो क्या आज्ञा दोगे, तुम यहाँ से जाओ, है ना, उसको आज्ञा दिया हमने, है ना, तो क्या पर आ जाएगा, आज्ञावाचक में हो जाएगा, आज्ञा अर्थ में क्या हो जाएगा, लोट लकार, ठीक है ना। यहाँ का देखते हैं कैसे बनेगा ये, हम देखते हैं क्या, लोट लकार, इसकी क्या पहचान है, आज्ञावाचक, ठीक है ना। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमें ऊपर लिखना ही लिखना है, कोई भी धातु रूप बनाते हैं तो हमें ये वचन और पुरुष ये पता होनी चाहिए, है ना, मैंने बताया हुआ भी आपको। इसकी क्या देखिए, इसमें हमें क्या रखना है, तू, ताम, अंतु, ठीक है ना, तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आवा, आमा, ठीक है ना। देखिए इसमें वर्तमान काल जैसा ही है, पर इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी अलग अलग है। क्या, देखिए यहाँ पर आवा, आमा सेम टू सेम है, पर यहाँ विसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। वहाँ पर भी यही था, आवा, आमा, लट लकार में, लिट लकार में भी था, है ना, और किसमें, लंग लकार में भी था, पर तीनों में सब में यही है, पर क्या है, याद रखना यहाँ पर विसर्ग नहीं है, किसी के आगे अ लगा हुआ था और किसी के पीछे विसर्ग लगा हुआ था, ठीक है ना। जैसे देखिए वर्तमान काल में विसर्ग लगा हुआ था, यहाँ पर आवह, आमह, और लंग लकार में क्या लगा हुआ था, इसके आगे अ लगा हुआ था, है ना, हमें आ का आगा आदेश करना था, यहाँ पर सिर्फ आवा, आमा करना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कैसे बनाएंगे, इसमें पट धातु ले लेते हैं, ठीक है ना। पट धातु में देखिए तू जोड़ना है, पठ तू, पठ में ताम जोड़ना है, क्या बनेगा, पठ ताम, ठीक है। अब पठंतु, पठ में, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष में अ है, ठीक है ना। अ को क्या करना है, सिर्फ ये देखिए हमारे पास हलंत होता है, ये पट हलंत होता है, तो इसमें ही जोड़ देना है, ठीक है ना। ये हलंत लिखा जाएगा, अगर हम इसमें आ जोड़ देंगे, जैसे ये आ, पट आ, इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा हलंत और आ इसमें हो जाएगा। आपने व्यंजन पढ़ा है ना, तो ये संपूर्ण ठ हो जाएगा, है ना। यहाँ को पट, कुछ भी हम यहाँ पर जब भी बनाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना, पट, आ को हम उसी धातु में जोड़ देंगे, ठीक है ना। पट, आगे क्या है, पठ तम, आगे क्या है, पठत, ठीक है ना। आगे क्या है, पठानी। देखिए अभी तक हम यहाँ पर आमी पढ़ते हुए आ रहे थे, अब क्या हो गया, पठानी, ठीक है ना। देखिए पठानी, ठीक है ना। पठावा, देखिए अगर सिर्फ हम इसमें विसर्ग लगा देंगे तो ये लट लकार बन जाएगा, पठावा, पठामा, ठीक है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना विसर्ग नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लोट लकार। अगर हम इसमें आ जोड़ देंगे, सिर्फ आ, तो ये कौन सा लकार बन जाएगा, लंग लकार, भूतकाल, है ना। तो ये भी ध्यान रखना हमें, ये होगा पठावा, पठामा, ठीक है। तब कौन सा लकार होगा हमारे पास, लोट लकार। देखिए ठीक है ना, पठानी, पठाव, पठामा। देखिए यहाँ पर हमें विसर्ग नहीं लगाना है, तो विसर्ग लगाने के बाद क्या होगा, पठावाह, और विसर्ग नहीं लगाएंगे तो सिर्फ पठाव, पठाम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है हमें। तो ये हम देख लीजिए, अब हमारे पास हो गया लोट लगा, तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आवा, आमा, ठीक है ना। आनी, आव, आम, ठीक है ना। ये विसर्ग यहाँ पर उच्चारण हो जाता है, उसे ध्यान रखना है, आवहा नहीं, आवा, आमा, ठीक है। उसी तरह हम देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं एक बार, चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार और। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं लिख का, लिख, लिखना, ठीक है। देखिए लिख में हलंत लगा हुआ है, देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखतु, लिखताम, अगला क्या है, लिखंतु, है ना। लिखंतु, ठीक है। देखिए मध्यम पुरुष में फिर यहाँ ध्यान रखना है हमें, सिर्फ लिख में हलंत लगा हुआ है, आ यहाँ आते क्या हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ लिख, लिखंतु, लिखताम, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, ठीक है ना। और लिख तम, आगे क्या है, लिखत, अगला क्या है, लिखानी, लिखाव, ठीक है ना। ध्यान रखने का, विसर्ग नहीं है, लिखाव होगा सिर्फ। और अगला क्या है, लिखाव, लिखाम, ठीक है ना, लिखाव, लिखाम, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारे पास कौन सा लकार बच गया, ये कौन सा था, चौथा। अब हम देखते हैं पांचवा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पांचवा क्या था हमारे पास, पांचवा कौन सा हमारे पास, विधिलिंग, कौन सा था, विधिलिंग, है ना। विधिलिंग,
ठीक है। इसकी क्या पहचान थी, मैंने बताया था आपको, चाहिए, है ना, चाहिए अर्थ में, चाहिए, ठीक है। जैसे हमें खाना खाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, है ना, चाहिए अर्थ जहाँ भी आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, विधिलिंग लकार। अब इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कौन सा लकार, विधिलिंग लकार, ठीक है। विधिलिंग में क्या पहचान है, पहचान क्या विधिलिंग का, चाहिए, ठीक है ना, चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, है ना, चाहिए जहाँ भी आ जाए वहाँ पर कौन सा लकार हो जाएगा, विधिलिंग लकार, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। अब इसकी हम याद कर लेते हैं ट्रिक। देखिए एत, एताम, एयू, हमें सिर्फ इतना याद करना है, ठीक है ना। इससे पहले आपने देखा कि हमें सिर्फ इधर का पार्ट याद करना था, बाकी सब सारे रूप ऐसे बन जाते थे। यहाँ भी देख लीजिए, एत, एताम, एयू, एतम, एत, एयम, एव, एव, एम, ठीक है ना, एयम, एव, एम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं इसको बनाने का, वो पट से बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए पट है हमारे पास, ठीक है। अब ए तो जोड़ना है इसके ऊपर, तो ए किसके ऊपर, इसके ठ के ऊपर आ जाएगा ना, पठे, आगे क्या है त, और त में क्या है हलंत, तो क्या बन गया, पठेत, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए आगे, पठे ताम, पठे यू, देखिए यहाँ विसर्ग है। अगला मध्यम पुरुष में क्या है, सिर्फ ए है, इसके ऊपर ए जोड़ दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना, तो क्या बन गया, पठे, ठीक है ना, पठेत, आगे क्या है, पठेत तम, पठेतम, है ना, आगे क्या है, पठेत, सिर्फ पठेत, ठीक है। आगे क्या है, पठेयम, पठेव, पठेम। देखिए ये हमारा आखिरी लकार है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर हलंत है, आगे देख लेते, पहले बार करके देख लेते हैं हम, पठेत, पठेताम, पठेयू, ठीक है, ये विसर्ग आपको दिख रहा है ना सही से, पठे, पठे, पठेतम, पठेत ओनली, ठीक है ना, पठेयम, पठेव, ठीक है ना, पठेम, ठीक है ना, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, ध्यान रखेगा, पठेव, पठेम, ठीक है ना। सिर्फ हमें कितना याद करना है, एत, एतम, एयू, तो हमारे पास रूप सब तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, एत, एतम, एयू, एतम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है ना। इसी तरह हम देख ले, ये रूप बन गया। हम लिख कर देख लेते हैं, या हंस का कुछ भी, हंस देख लेते हैं इस बार, हंसना, ठीक है ना, हमने देखिए हंस मतलब हंसना, हंस को ले लेते हैं इस बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर हंस को ले लेते हैं, क्या रूप बनेगा, हसेत, हसेताम, हसे यू, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, हसे, हसेतम, हसेत, है ना, ठीक है, हसेयम, ठीक है, हसेव, हसेम, ठीक है। देखिए बन गया ना, हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम, ठीक है ना। हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ, देखिए जैसे चल, वद, ठीक है, चल, वद, लिख, हंस, ठीक है ना, कुछ भी, रोध, कुछ भी, कोई सी भी धातु ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, आसानी से। देखिए हम जैसे चल के साथ देखते हैं, चलेत, चलेताम, चलेयू, चले, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम, ठीक है ना। इसी तरह देखिए वद को ले लीजिए, वदेत, ठीक है, बोलना चाहिए, अगर उसके आगे हम सा लगा दें तो सा वदेत, उसे बोलना चाहिए, ठीक है ना, वह बोलना चाहिए, ठीक है ना। वदेताम, तुम दोनों को बोलना चाहिए, दो को बोलना चाहिए, क्योंकि द्विवचन में, तुम दोनों को, त्वम वदेताम, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम दोनों को बोलना चाहिए। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ तो हमने देखा, ठीक है ना, वद से बनाएंगे, वदेत, वदेताम, वदेयु, वदे, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम, ठीक है ना। देखिए हमने पांचों लकार पढ़ा, अब इसके बेस पे इन पांचों लकार के अनुसार हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना सीखेंगे, ठीक है ना। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि हमारे पास पांचों लकार हो गए, जो हमें पांचों लकार हमारे सब्जेक्ट में लगे हुए हैं, हमारी क्लास में लगे हुए हैं, ये पांचों लकार हमने पढ़ा। अब इनके अनुसार हम क्या करना सीखेंगे,
हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये अगर ये आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।